हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉजिटिव फीडबैक और कमेंट्स के लिए। मैं अमरदीप कुमार आज टाइम एंड वर्क का थर्ड लेक्चर्स देखेंगे और कुछ नए कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 इज सेइंग इफ A can complete 25% of the work in 10 days and B complete 50% of the work in 15 days. So if A and B both work together, how many days they will complete? So the question कह रहा है कि if A जो है 25% काम करने में 10 डेज लगा रहे हैं तो 1% काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? 10 डिवाइडेड बाई 25, 100%, it will give you 10 into 100 divided by 25, you will get 40 days. Okay, similarly B 50% काम करने में कितना टाइम लगा रहे? 15 डेज, राइट। सो 1% कितना टाइम लगेगा? 15 बाई 50, राइट। सो 100% वन कंप्लीट काम करने में 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, इट विल गिव यू अराउंड 30 डेज। तो हमारा ए एंड बी का पता चल गया कि कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लगाएंगे। सो ए कैन कंप्लीट वर्क इन 40 डेज, बी वही काम 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा 40 और 30 का? 120। सो हमारा 120 क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क। उसी तरीके से हम एफिशिएंसी अगर निकाल लें ए और बी का तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? 120 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 3 यूनिट एंड बी का 120 डिवाइडेड बाई 30 इट विल गिव यू 4 यूनिट, राइट। सो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो सबसे पहले इनका एफिशिएंसी क्या होगा? 3 + 4 इक्वल टू 7 यूनिट, राइट। 7 यूनिट होगा इसका एफिशिएंसी। तो ये कितना टाइम लगाएंगे काम करने में? टोटल वर्क 120 है और एफिशिएंसी है 7, तो ये इतना टाइम लगाएंगे काम करने में। और ऑन 18th डे the work will complete. Okay, either answer will be 18th day or exact number 120 by 7 days. तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि इफ ए कैन कंप्लीट 25% of the work in 5 days, similarly B can complete 20% of the work in 10 days. If they are working together, how many days it will take? Same questions देखते हैं। A 25% काम को 5 days में करते हैं, so 1% will be 5 by 25, therefore complete work 5 into 100 divided by 25, you will get 20 days, right. Similarly B 20% वर्क को 10 डेज में करते हैं, राइट। सो 1% को करने में 10 बाई 20 एंड कंप्लीट काम 100% करने में कितना लगेगा? 10 इंटू 100 बाई 20, यू विल गेट 50 डेज। सो ए कंप्लीट काम करने में 20 डेज लगा रहे हैं, बी कंप्लीट काम करने में 50 डेज लगा रहे हैं। सो टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग तो एलसीएम विल बी इज इक्वल टू हाउ मच? योर 100 यूनिट्स। सो दिस 100 यूनिट्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। सो अगर हम एफिशिएंसी निकालें ए एंड बी का, यू विल गेट 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5 एंड 100 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 2। सो ए एंड बी दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 5 + 2 इज इक्वल टू 7 यूनिट्स पर डे, राइट। तो ए एंड बी दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना डे लगाएंगे? मतलब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना दिया हुआ है? 100 यूनिट्स
एंड एक दिन में काम कितना कर सकता है 7 यूनिट्स। सो इतना टाइम ये लोग लगाएंगे काम करने में, और ऑन 15th डे द वर्क विल गेट कंप्लीटेड। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 जो एक अलग वेरिएशन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days and B can complete the same work in 20 days. How much time A and B together will take to complete 50%? यहाँ पे पूरा काम करने का नहीं बता रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 50% काम करने में कितना टाइम लगेंगे, राइट। सॉरी, सो क्वेश्चन लिखते हैं। ए हमारा 10 डेज में काम करते हैं, बी जो है वही काम को 20 डेज में करते हैं। तो जो हम लोग नॉर्मल करते थे टोटल वर्क निकाल लेंगे। सो एलसीएम विल बी इज इक्वल टू 20। सो दिस 20 इज इक्वल टू आवर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। सो एफिशिएंसी विल बी 20/10, 2 यूनिट पर डे विल बी एफिशिएंसी ऑफ ए, एंड 20/20, 1 यूनिट पर डे हमारा बी का होगा। ठीक है, सो ए और बी दोनों का एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना यूनिट, 2 + 1, सो 3 यूनिट्स पर डे ए एंड बी मिलकर काम करेंगे। सो क्वेश्चन कह रहा है कि 50% काम करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो 50% ऑफ 20 यूनिट्स विल बी 10 यूनिट। सो ए एंड बी को 10 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा। सो 10 यूनिट डिवाइडेड बाई 3, okay, or units per day, you will get answer in per day. So it will take 10/3 days to complete the work, or on 4th day the work will complete, okay. So उसी तरीका से एक और क्वेश्चंस देखते हैं जो सेम वैरायटीज पे है। Question is saying कि if A can do a work in 12 days and B can do the same work in 18 days, if they both started the work together, after some times A left the work and B completed the remaining work alone in 8 days. So how many days A, how many days before or after, how many days after A left the work, हमें ये निकालना है। Okay, so the question कह रहा है कि एक कंप्लीट काम है, ए और बी दोनों काम स्टार्ट किया टुगेदर, और आफ्टर सम डेज ए काम को छोड़ दिया और बी ने ये कंप्लीट काम को अकेला किया। सो ये बताइए कि कितना दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ा। सो द क्वेश्चन कह रहा है कि ए took 12 days to complete, B took 18 days to complete. So LCM will give you 36. So this 36 is the units. ये जो 36 हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है, 36 यूनिट हमारा टोटल काम है। ठीक है, सो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा जानते ही हैं। सो 36 डिवाइडेड बाई 12, 3 यूनिट, एंड 36 डिवाइडेड बाई 18, सो 2 यूनिट। सो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और बी ने कितना दिन काम किया, बाकी ए छोड़ने के बाद टोटल 8 डेज, राइट, टोटल 8 डेज काम किया। सो 8 दिन में बी कितना काम करेगा, 2 × 8 = 16 यूनिट्स, मीनिंग ये जो है 16 यूनिट्स है। ओके, सो जब ये 16 यूनिट्स है तो रिमेनिंग वर्क कितना था, मतलब ए और बी टोटल कितना यूनिट काम किया होगा, तो 36 टोटल, और बी ने अकेला 16 यूनिट काम किया। सो 20 यूनिट वर्क्स जो है ए और बी दोनों मिलकर साथ में किए थे। सो ए प्लस बी को ये 20 यूनिट्स काम करने में कितना टाइम लगेगा, 20 डिवाइडेड बाई ए और बी का एफिशिएंसी क्या है, 5, सो टोटल 4 डेज।
कहने का मतलब है कि 4 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। सो आंसर इज आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है। सो आज का लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एक अलग वैरायटी पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन 10 days, इफ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ऑन विच डे दे विल कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर हम ए का पकड़ें तो 20% वर्क ये 10 days में करते हैं। सो 1% विल बी डन इन 10/20 and one complete work 100% will be done in 10/100 divided by 20, you will get 50 days. Similarly B जो है 25% काम को सेम डे में, वो भी 10 दिन ही लगाते हैं, तो 1% करने में कितना लगाएंगे 10/25 days। कंप्लीट वर्क 100% करने में 10 × 100 divided by 25, you will get 40 days। कहने का मतलब है कि ए जो है 50 डेज लगाया और बी जो है 40 डेज लगाया, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना होगा, इसका एलसीएम निकालना है। तो 50 एंड 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा 200 यूनिट्स, राइट। तो एफिशिएंसी निकल जाएंगे। तो 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 50 डे इज इक्वल टू 4 यूनिट्स पर डे, एंड बी का हमारा हो जाएगा 5 यूनिट्स पर डे। ओके। सो ए और बी दोनों का एक दिन में कितना काम करेगा 4 + 5 इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, राइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50% काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो 200 यूनिट्स का 50% कितना होगा 100 यूनिट, राइट। सो 100 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया, और एक दिन में कितना काम करता है 9। सो 100/9 डेज लगाएंगे ये काम करने में, और ऑन 12th डे ये काम कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। होप सो कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कमेंट्स और कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।